विपिन जी, आपके लिए सलाह ये है कि 61-62 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिएगा, निकल जाइएगा। बहुत बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ये आपको चूज करना है कि आप अभी निकलना चाहते हैं या थोड़ा सा इंतजार करके निकलना चाहते हैं। विपिन, अगर आप लाइन पे हो तो आप 2 सवाल और पूछना चाहते थे। वेरी क्विकली यस पूछिए, सर, यस सर। जल्दी पूछिए, यस फटाफट। सर, वो सर टाटा पावर में सर मेरा 270 पे 2000 शेयर है, और दूसरा? उसमें लॉस चल रहा है मेरा। और दूसरा आईआरसीटीसी में भी 2000 शेयर है, उसमें मेरा करीब 790 रुपए पे है। जी, आज दिन आपने सही चुना है सर्वेन। आईआरसीटीसी और टाटा पावर आपके फेवरेट। जी जी, देखिए, सबसे पहले टाटा पावर ले लेते हैं। टाटा पावर में देखिए थॉट यही है कि 200-210 के आसपास अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है और उसी का अभी उछाल उसकी वजह से चल रहा है। तो आई थिंक ऊपर में यहाँ पे मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे 235-240 के टारगेट्स आएंगे और इस मंथली क्लोज में ये भी समझ में आ जाएगा कि शायद जो इसने नीचे में भी लो रखा तकरीबन 210 का, वहां पे इसके कहीं मीडियम टर्म बॉटम्स भी बन गए हैं ऐसा लग रहा है, बट उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आई थिंक इसमें बने रहे ट्रेड में, एटलीस्ट 235-240 तक तो जाएगा और ट्रेड में बने हैं तो उस समय स्टॉप लॉस इनको 210 के नीचे रखना पड़ेगा। सो 209.40 का स्टॉप लॉस रखें और टाटा पावर में बने रहने की राय है। और आईआरसीटीसी में तो आप जानते ही हमारी राय क्या है, हम तो इसको बोलते ही हैं कि 600-650 में इसका मीडियम टर्म बॉटम बन चुका, थोड़ा बहुत उसके नीचे गया था, बट आई थिंक ये एक इस साल का इसका करेक्शन पूरा हो चुका है। ये ट्रेड हमने इस साल के टॉप में ही जब आपके शो पे बोला था कि भाई एक बार बेच के 30-40 टका नीचे मिलेगा, तो वो ट्रेड खत्म हो गया और अब मुझे लगता है कि इसको होल्ड रखें और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख लें और वो स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 674.40 पे। तो 670 के स्टॉप 74.40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें और अगर इनकी अवधि 12-18 महीने प्लस की है तो व्हाई नॉट। आई थिंक स्टॉक अपने ऊपर के हाईज भी चैलेंज करने की क्षमता रखता है, तो होल्ड ही करेंगे डेफिनेटली आप। पैसे बनेंगे। टाटा पावर और आईआरसीटीसी होल्ड करके रखिए। अगला सवाल लेते हैं फटाफट। डॉक्टर गुणवंत ओसवाल हमारे साथ पुणे से हैं। गुणवंत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते सर जी। मैं डॉक्टर ओसवाल बोल रहा हूँ। मेरी क्वेरी है कि अडानी बिल्मर मेरे पास 500 शेयर है 750 के और पतंजलि है 400 शेयर 1250 के। तो ये दोनों कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्योंकि इंडिया में ये दोनों शेयर कंज्यूमर और डे टू डे नीड्स सप्लाई करते हैं। जी, देखिए फंडामेंटली तो दोनों कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती हैं एफएमसीजी में, वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है भारतवर्ष में, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्राइसिंग पावर एफएमसीजी कंपनी के हक में जाती है, बावजूद इसके कि बड़े पैमाने पे इनको वॉल्यूम को जनरेट करना होता है, लेकिन प्राइसिंग इनके हक में होती। ज़्यादातर कंपनी को आप देखिए वो ग्रामेज कम करके या कैसे भी करके प्राइस मेंटेन कर ही लेते हैं। तो टेक्निकली ये क्या लग रहा है, इस पर राय लेते हैं। बताइए सरवेन जी, हालांकि चार्ट बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन फिर भी मदद के लिए डॉक्टर गुणवंत की। अडानी विल्मर 750 की इनकी बाइंग है। जी, आज सारे चैलेंजिंग वाले चार्ट सब हमारे पास आ रहे हैं, अच्छी बात है, मजा आता है चैलेंजेस लेने में। देखिए यहाँ पे भी डेटा तो कम है तो इसमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ही देखेंगे और थॉट यही है कि 800 पे इसमें जो है एक 800 के आसपास इसमें जो सेलिंग आई है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स की सेलिंग है, वॉल्यूम हुए और वहां से सेलिंग आ गई। तो ये जो इसने अभी करंट हाई रखा है 841, आई थिंक 841 के बहुत ज्यादा ऊपर नेक्स्ट 1 से 3 महीने में मुझे नहीं लग रहा। उछाल में मुझे लगता है कि 770-780 के लेवल्स आएंगे। वहां पे मेरा मानना ये है कि थोड़ा मुनाफा वहां पे इनको बांधना चाहिए 780 के आसपास, और जब तक वो लेग पूरा नहीं हो रहा है तब तक के लिए एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस अभी आ रहा है इसमें वो है 699 का, तो 699.40 पे एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे और 770-780 के आसपास थोड़ा मुनाफा यहाँ बांधने की कोशिश करें। फ्रेश मोमेंटम और फ्रेश लेग्स जो बनेंगे वो तकरीबन 841 के बाद ही अडानी विल्मर में बनेंगे। और जहां तक रही पतंजलि की बात, यहाँ पे मैं एक की एरिया इनको पॉइंट आउट कर देता हूं कि देखिए 2020 में इसका हाई लग गया था और वहां से इसकी बड़ी सी एक रेंज बन गई है। तो वो रेंज है तकरीबन 1500 से लेकर 700 तक की, तो बहुत बड़ी रेंज है। तो और उस रेंज में आप देखिए ऊपर में सेलिंग भी आई, तो 1500 के पास जब दोबारा गया जून 21 में, तो वहां पे भी इसकी सेलिंग आई और वहां पे भी इसके ऊपर 1400 के ऊपर जा नहीं पाया। तो आई थिंक 1500 से 1400 के एरिया में इसमें प्रेशर रहेगा। स्टॉक बहुत ज्यादा वॉल्यूम से तो ट्रेड होता नहीं है क्योंकि T2T सेगमेंट में है, तो उसमें आप ट्रेडिंग तो कर नहीं पाएंगे। मेरा थॉट है कि 1500 डिसाइसिवली जब तक निकलता नहीं है, कोई नया ट्रेंड इमर्ज नहीं होगा और ये रेंज में फंसा रहेगा और वो रेंज तकरीबन मेरे हिसाब से 700 से लेके